नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, हर साल की तरह इस साल भी बप्पा जल्द ही घरों में पधारने वाले हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है। भगवान गणेश आद्य देवता माने जाते हैं। उनके पूजन में कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपको शुभ फल मिलना तो दूर, विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गणेश पूजन संपूर्ण विधिवत तरीके से कैसे करें। बिना संस्कृत मंत्र बोले, बिना कोई स्तोत्र बोले आप विधि विधान से गणेश जी की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं और गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास समय की कमी है, या बड़ी पूजा करने की इच्छा नहीं है, या फिर संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति इस पूजन विधि से लाभ उठा सकता है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। तो मैं बताऊंगा साल 2023 में गणेश चतुर्थी कब मनाएं, 18 या 19 सितंबर को। गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, उनकी स्थापना विधिवत तरीके से कैसे करें। संपूर्ण पूजा विधि आसान भाषा में, जो सबको समझ आए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिख दें। मित्रों, गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत से बुद्धि और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। घर में बरकत, सुख और समृद्धि आती है। चतुर्थी व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया था। इसका उल्लेख नरसिंह पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। ये बाधा को दूर करता है और सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। ये ज्ञान, धन और इच्छा की पूर्ति कराता है। ये बुध ग्रह से होने वाले अशुभ प्रभाव को भी कम करता है। इस साल गणेश चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर होगी और तिथि का समापन 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। वैसे ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। लेकिन परंपरानुसार कुछ लोग 1.5 दिन में, तीसरे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन भी गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं। अगर आप गणेश विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर पहले से मौजूद गणेश मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जान लें कि गणेश पूजन हमेशा कुशा के आसन पर या लाल ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। कटे फटे या टूटे आसन पर या कपड़े या पत्थर के आसन पर बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन शुरू करने के पहले पूजा की सामग्री अपने पास ही रखें। शुद्ध जल किसी पवित्र बर्तन में भरकर रखें। हाथ पोंछने के लिए साफ कपड़ा भी अपने पास रखें। पहने हुए कपड़ों से हाथ नहीं पोंछने चाहिए। इस दिन आपको पूरे दिन उपवास करना जरूरी नहीं है, लेकिन पहले दिन का पहला पूजन समाप्त होने तक अन्न ग्रहण न करें। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध या चाय पी सकते हैं। पूजन के बाद भी जब तक गणेश जी आपके घर में स्थापित हैं, आप सात्विक भोजन ही बनाएं। तामसिक चीजों का इन दिनों में त्याग कर दें। नोट कर ले पूजन सामग्री: गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, या अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते तो धातु की मूर्ति भी आप पूजन में ले सकते हैं। साथ ही हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी अखंडित चावल, सुपारी, सिंदूर, गुलाल, अष्टगंध, जनेऊ का जोड़ा, कपास का वस्त्र, मौली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, दूर्वा, पंचमेवा, पंचामृत, गाय का दूध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गुड़, मोदक, फल, गंगाजल, फूल, माला, कलश, आम के पत्ते, केले के पत्ते, गुलाब जल, इत्र, धूप बत्ती, दीपक बाती, सिक्का और नारियल। पूजन के दौरान बोले जाने वाले संस्कृत मंत्र आप आसान हिंदी में भी बोल सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। पूजन के दौरान गणेश जी का जो भी मंत्र आपको आता हो उसका जाप मन में करते रहें। आप केवल ओम गम गणपतये नमः बोल सकते हैं। पूजन शुरू करने से पहले श्री गणेश की मूर्ति किसी लकड़ी के पाटे पर नया लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित करें।
पूजा में गणेश जी के साथ माँ गौरी की भी स्थापना की जाती है। माता गौरी श्री गणेश की माँ हैं और जो लोग दोनों को प्रसन्न कर लेते हैं वे आसमान को छूते हैं। माँ गौरी धन की दाता और रक्षक भी हैं। तो एक सुपारी में मौली लपेटकर उसे माता गौरी के रूप में स्थापित करें। गणेश जी की दाहिनी ओर उनकी माँ गौरी हो और बाएं तरफ गणेश जी हों। फिर दीपक पात्र में घी भरकर रुई की बत्ती रखें। अक्षत बिछाकर उस पर दीपक रखें। दीपक जलाकर हाथ धो लें। जब तक गणेश जी आपके घर में स्थापित हैं तब तक उनके पास ये अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। अब जिस आसन पर बैठकर पूजन शुरू किया जाता है उसकी पहले शुद्धि की जाती है। उसके साथ ही पूजन सामग्रियों को पवित्र करने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र लेकर बाएं हाथ की हथेली में जल भर लें। फिर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और आसपास की उंगलियों से अपने आसन पर, अपने ऊपर और पूजन सामग्रियों पर जल छिड़कें। इसके बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए अपने बाएं हाथ में फूल, अक्षत, सुपारी और एक सिक्का लेकर उसमें एक आचमनी जल डालें। उस जल को हाथ में लेकर इस तरह संकल्प बोलें। गणेश चतुर्थी के इस शुभ समय में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्रीमन महागणपति देवता को प्रसन्न करने के लिए मैं पूजन करता हूँ। संकल्प बोलकर हाथ में ली सामग्री गणेश जी के सामने उनके चरणों में अर्पित करें और उस पर आचमनी से थोड़ा सा जल चढ़ा दें। इसके बाद मूर्ति में देवता की शक्ति आने के लिए गणेश जी का आवाहन किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके लिए हाथ में अक्षत लें। फिर बोलें, हे गणपति महाराज, सिद्धि बुद्धि सहित पधार कर आप यहाँ प्रतिष्ठित हो जाइए। ऐसा बोलकर फिर मूर्ति पर अक्षत अर्पित करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें। फिर श्री गणेश जी और गौरी जी के आसन हेतु एक पुष्प, दूर्वा और अक्षत उनके सामने अर्पित करें। अर्पित करते समय बोलें, हे देवताओं, आपके प्रतिष्ठा पूर्वक आसन के लिए मैं अक्षता अर्पण कर रहा हूँ, और फिर उन्हें नमस्कार करें। इसके बाद श्री गणेश जी और गौरी जी का पाद प्रक्षालन किया जाता है, यानी उनके पैर धोए जाते हैं। तो आचमनी में थोड़ा सा जल लेकर गणेश जी और गौरी जी के सामने अर्पण करें। हमेशा बिल्कुल ही थोड़ा सा जल अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान को पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन यहाँ अभिषेक नहीं करना है, बस थोड़ा सा जल छिड़कना है। गणेश मूर्ति मिट्टी की हो तो उनके सामने थाली में सुपारी रखकर उस पर श्री गणेश जी की भावना करके ये स्नान कराया जाता है। मूर्ति पर केवल कुछ छींटे डाले जाते हैं। फिर उनका पंचामृत स्नान कराएं, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएं, यानी फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र से उस सुपारी को पोंछकर फिर से पाटे पर स्थापित कर दें। फिर भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र अर्पित किए जाते हैं। यहाँ कपास लेकर बाती जैसी छोटी सी गोल माला बनाकर अर्पित की जाती है। उस माला पर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। साथ ही गणेश जी को जनेऊ पहनाया जाता है। ये जनेऊ उनके बाएं कंधे के ऊपर और दाएं हाथ के नीचे आना चाहिए। इसके बाद भगवान को चंदन, सिंदूर लगाकर दूर्वा और लाल फूल चढ़ाकर पुष्पमाला पहनाएं। इसकी विधि भी सुन लें। ध्यान रहे कि गणेश जी को गुड़हल का लाल फूल विशेष रूप से प्रिय होता है। इसके अलावा चांदनी, चमेली या पारिजात के फूलों की माला बनाकर पहनाने से भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी के पूजन में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और गणेश जी को रक्त चंदन यानी लाल चंदन ही अर्पित किया जाता है। तो चंदन अर्पित करते समय बोलें, ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है। ये चंदन आपको अर्पित है। अब चंदन लगाएं। फिर सिंदूर अर्पण करते समय बोलें, ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है। ये सिंदूर आपको अर्पित है। इसी तरह दूर्वांकुर अर्पित करते समय बोलें, ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है। दूर्वांकुर आपको अर्पित है। इसी तरह बोलते हुए आप गणेश जी को फूल और पुष्पमाला भी अर्पण करें। अब गणेश जी को इत्र लगाएं।
पूजन में मनमोहक सुगंध वाली धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। गणेश जी को मोदक सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए विभिन्न प्रकार के मोदक, अलग अलग मिठाइयाँ, गुड़ और ऋतुफल जैसे केला, सेब, चीकू आदि का नैवेद्य यथाशक्ति अर्पित करना चाहिए। फिर गणेश जी को लौंग, इलायची रखकर तांबूल यानी पान का बीड़ा अर्पण करें। साथ ही एक नारियल और कुछ नकद दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद थाली में कपूर जलाकर उसके साथ घी में डूबी हुई 1, 3 या इससे अधिक बत्तियां जलाकर आरती करें। ध्यान रहे कि अखंड दीपक से आरती नहीं की जाती, इसके लिए अलग दीपक जलाया जाता है। आरती के बाद हाथ में फूल या पंखुड़ियां लेकर ये बोलते हुए गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। बोलें, ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है। ये मंत्र पुष्पांजलि आपको अर्पित है। फिर आत्म परिक्रमा करें, यानी जिस जगह आप खड़े हैं वहीं क्लॉकवाइज 3 बार घूमें और फिर गणेश जी को नमस्कार करें। गणेश जी की हमेशा 3 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, यानी पूजन में जाने अनजाने में हुई गलती या आलस्य या विधि की जानकारी के अभाव में हुई गलती की क्षमा मांग लें। पूजा के अंत में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए और पूजन कर्म परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। तो पहले साष्टांग प्रणाम करें, बाद में हाथ में जल लेकर ये बोलकर हाथ का जल थाली में छोड़ दें। इस समय बोलें, मेरे हाथों हुए कम अथवा अधिक पूजन से सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति संतुष्ट हों। इस पूजन पर उनका स्वत्व है, मेरा नहीं। अब आचमनी में थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन के नीचे छोड़कर उस जल को अपने नेत्रों से लगाकर पूजा संपन्न करें। अब आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। फिर भगवान का प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करें। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। पूजन विधि को लेकर आपके कोई सवाल है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आने वाले गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।